स्टूडेंट्स, आज मॉडल क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम आपके सामने मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं। ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बिहार बोर्ड के आने वाले आगामी परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण। आपके स्कूल में भी जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी इससे जुड़े हुए इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। आइए इस मॉडल क्वेश्चंस को एक एक करके बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करें। ये आपके गणित के विषय के अलग अलग पोर्शन से लिए गए बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। हमारा पहला सवाल है कि 625 2320 इसका जो है ये पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम जो है इसको भाग विधि से या इसको p/m इंटू 5n से भी निकाल सकते हैं। ये दो प्रक्रिया द्वारा निकलता है। यहाँ साधारण भाग के माध्यम से इसे हम करके देख लेते हैं। इसका नियम होता है कि अगर भाग प्रक्रिया में अगर ये पूरी तरह से कट जाता है तो इसको शांत की श्रृंखला में रखा जाता है, लेकिन अगर ये नहीं कट रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार जा रहा है, तो वो अशांत हो जाता है। सिंपली भी दैनिक जीवन में भी जो लोग मनाने से मान जाते हैं उसको कहता है कि शांत हो गया, और जो ज़्यादा छिड़िया जाता है कहता है ये तो शांत नहीं हो रहा है, शांत। आज लाइक सेम इज है। तो आप 625 से भाग दिए, चूंकि 232 था तो लगने वाला नहीं था, तो इसमें जो है 0 दिया गया। हम एकदम बारीकी से आपको समझाएंगे। तो यहाँ 0 जैसे ही दशमलव डाले यहाँ 0 आ गया, तो 3 मरतबे यहाँ 1875 आया। 1875 को इसमें से हम घटाएंगे तो हमको पास में प्राप्त होगा 445। नियम है कि दशमलव है तो 100 नाम और ले ही सकते हैं, तो वो फेर लिए और फिर हम 7 मरतबे से लगाए 4375। हल्ला तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, एकदम समझने पर फोकस कीजिए। फिर वो घटा, तो घटने के बाद यहाँ आ गया 700 मतलब 75 आया, तो फिर एक शून्य ले लिए। अब हम एक मरतबे लगाए तो यहाँ 625 आया। ये भी घट के आया तो कितना 125, फिर एक शून्य ले लिया। तो आखिरकार जो है ये 2 मरतबे जो है पूरी तरह से कट गया, और कटने ही के साथ हमको ये संदेश दे गया कि ये क्या है, शांत है। मैं बच्चों एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। भाग भले ही हमारे प्राइमरी लेवल का चीज है, बच्चे में सीख लेते हैं, लेकिन भाग का प्रयोग जो है आगे आपको हायर से हायर एजुकेशन तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ दशमलव था तब एगो 0 उतारे, लेकिन अगर हमको डबल 0 उतारने का अगर जरूरत पड़ गया तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एक अतिरिक्त शून्य हमको वहां डालना पड़ता है कि नहीं। तो क्या अब इस शांत अशांत में कोई दिक्कत है? जोर से बोलिए। ओके, अब शांति बनाकर आइए 2 नंबर सवाल में थोड़ा सा मार्कर छिड़क गया है तो इंक यहाँ आ गया है। आप काले वाले पे गौर करेंगे, ब्लू से हम समझा रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं आपको बताता हूं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमारे पास 2 वेरिएबल टर्म्स होता है। जैसे कि x हो गया तो y मान लिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह x y ही रहेगा। सामने वाला अपना सुविधा के लिए आपको p और q भी दे सकता है, p और q भी दे सकता है, और भी कुछ दे सकता है, h और i भी दे सकता है कि नहीं। आपको देखना ये है कि ये x और y को जो है अगर यहाँ से हटाकर कोई और आ रहा है तो वो हमारा वेरिएबल टर्म्स है कि नहीं। इसके एप्लीकेशंस बहुत जगह हैं। इसके एप्लीकेशंस आपको संख्यांकी में देखने को मिलेंगे, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, क्षेत्रमिति में देखने को मिलेंगे, जिसको मेंसुरेशन कहते हैं। फिलहाल अभी इसको डायरेक्टली हम अलजेब्रिक फॉर्मेट में देखते हैं। हमारे पास सवाल था 2x, बातचीत ना करें तो बेहतर रहेगा। 2x + 2y = 6, 2x + 5y = 12। ये हमारे प्रश्न है। हमने पहले वाले इक्वेशन को समीकरण 1 माना और दूसरे वाले को 2 माना। जैसा कि आपको बताया गया है, साधारणतः ये 2y वाला जो मिड टर्म है इसके नीचे 5 है, तो ये हम इसको 5 से गुना करेंगे।
और इसके सामने 2 है y का, तो इससे हम 2 को गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि हम जो है बीच वाले टर्म को जो है विलोपित कर देंगे, एक टर्म हमारा विलोपित हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि 5 दूना 10x, 5 दूना 10y और 5 छक्का 30, 2 दूना 4x, 5 दूना 10y, 12 दूना 24। देखिए आप लोग शांति बनाकर अगर आप लोग शांति बनाकर रहिएगा तो इससे फायदा आपको ही है। ये वीडियो YouTube पे भी जाकर अपलोड हो जाएगा तो वहां भी फायदा होगा। अभी जो आप हल्ला कर रहे हैं ये वीडियो में आपको रुकावट के रूप में यहाँ सामने दिखाई पड़ेगा, इसलिए बेहतर रहेगा कि सभी लोग बोर्ड की ओर मुखातिब रहे। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये आपको फायदा करेगा। इस बीच में आप लोग आपस में बात कीजिएगा, इससे नुकसान आपको होगा। तो यहाँ प्लस 10y, यहाँ नीचे भी प्लस 10y। अब समस्या यहाँ ये आता है कि भाई जनरली अगर प्लस माइनस हो तो वो कट जाता है, कोई बात नहीं है, हम अपनी ओर से माइनस ले लेंगे। ये जो बराबर आप देख रहे हैं इसके बाई ओर भी माइनस माइनस ले लेंगे और इधर भी माइनस ले लेंगे। अगर हम दोनों तरफ समान चिन्ह लगाते हैं तो उससे वो असर नहीं पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लगाते ही प्लस माइनस होकर ये कट गया। क्या हो गया? कट गया। और यहाँ ये घट गया, घटने के बाद 6x आ गया और 30 में से भी 24 घटकर 6। जैसा कि हम जानते हैं कि 6x बराबर 6 हो तो ये वाला 6 जो है नीचे हर में आ जाता है और हर में आने के बाद वो कट भी जाता है, तो x बराबर 1 हो गया। ठीक है। अब आता है कि जो हमको x का मान 1 होता है, बानर जो होता है ना उसको कितनों समझाइएगा वो नहीं समझेगा। बानर अपन जो है अपने नेचर से, अपने लक्षण से बाज नहीं आता है। तो इस क्लासरूम में कुछ बच्चे बानर भी हैं जिनको हम कितनों समझाते वो समझने का नाम ही नहीं लेता है। भैया क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लास के अपने मर्यादा के हिसाब से रहिएगा। सिनेमा हॉल में तो नहीं है बस बैठे हुए हैं कि आपको अंदर से रोचकता पूरा हो, एकदम तालिया हो करे, ये सब नहीं है। 1 घंटे का क्लास है तो उसको सीखिए, उसको समझने में खर्च कीजिए। वो कहा जाता है ना कि मंजिल पे अगर नजर हो तो अगल बगल में क्या होता है पता नहीं चलता है। एक योद्धा, एक धनुर्धर, एक बंदूक चलाने वाला टारगेट पे फोकस करता है और वही गोली मारता है। वो ऐसे 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 भटकेगा तो उसका भी लक्ष्य भी भटकेगा। आप विद्यार्थी हैं, क्लासरूम में हैं, तो आपका फोकस, आपका नज़र व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए और कान शिक्षक की बोली पर होना चाहिए और दिमाग एकदम केंद्रित होना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है, कैसे है। बाकी तो आप लोग अच्छे हैं और समझदार हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इन इंग्लिश, ऑन द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा समीकरण 1 2x प्लस 2y बराबर 6 है। यहाँ आप देख सकते हैं। बस ये वाले पोर्शन पे हम क्या करेंगे, x का मान 1 डाल देंगे। तो 2 गुने 1 डॉट प्रोडक्ट के रूप में है, तो 2 गुने 1, इसको दशमलव समझने की भूल ना करें। 2 गुने 1 2 हो जाएगा और ये जब 2 हो जाएगा तो बराबर के 200 उड़ जाएगा तो 6 में से 2 घट जाएगा तो वो हो जाएगा 4। अब हमारे पास में जो समीकरण का जो रूप है वो शॉर्ट रूप है। अब 3 वाला जो समीकरण 2 जगह पे आ चुका है कि 2y बराबर 4 और ये 2 जब नीचे जाएगा तो हर में आ जाएगा और हर में आने के बाद ये रंग दिखाएगा 2 दूना 4, तलवार लेगा और 4 को काट देगा और 2 कर देगा। ठीक है। अब जो हमको वैल्यू प्राप्त हुआ उसके लिए हम नीचे लिखेंगे, सबसे नीचे हेंस x बराबर 1 और y बराबर 2। क्या बच्चों इस 2 नंबर सवाल में कहीं कोई डाउट है? जोर से बोलिएगा। ओके, आपकी आवाज बता रही है कि आप लोग समझ रहे हैं। आइए 3 नंबर प्रश्न। मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपके किताब के पहले पोर्शन से जुड़ा हुआ सवाल है और इसमें आपको जो बताया गया है, मैं बताता हूं कि बिहार के खासकर जो बच्चे हैं वो तो लगभग 6-7 में रहते हैं तो ये वाले महत्व सीख लेते हैं।
नया क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें नया है कि इसको लेमा विधि से कैसे आप जो कन्वर्ट करते हैं, और जिसका फॉर्मेट होता है a=b2 + r। ये वही है जो भागफल, भाज्य, शेषफल, अभाजक को जो है समर्पित है। रंग नया है, रुतबा वही पुराना है। तो भाग विधि है तो भाग का तरीका होगा। तो भाग का तरीका क्या है? कुछ इस तरह से कि 1260 है और 840 है। 840 से एक मर्तबे लगाए तो 840 यहाँ लिखा गया, घट के कितना आ गया? 420। अब इसके शेष से जिसे भाग दिया जा रहा है, भाजक, उसको यहां उतारेंगे, है कि नहीं? ये तो शेष आ गया, ये कहाँ गया? यहां। अब फिर देख रहा है कि इसको काटेंगे तो सीधे सीधी 2 मर्तबे 840 कट गया। हमारा आंसर यही आ गया, ये मसा है, हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। जब तक ले दाल भात में थोड़ा सा पापड़ अचार नहीं मिलता है ना, चोखा चटनी, तो मजा नहीं आता है। तो इतना पे आंसर तो आ गया, लेकिन खातिरदारी अभी बाकी है। वो क्या है? हम इस फॉर्मेट पे लेकर इसको डालेंगे। बड़ा वाला 1260 है, यहाँ आ गया, छोटा वाला 440 है। बस यही फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, 440 गुने 1। अब बच जो रहा है वो साइड में शेष के रूप में, और यही शेष फिर यहाँ आ जाता है कि नहीं? अब फिर इसके बाद जो फॉर्मेट बन रहा है 840, वो यहाँ आता है, गुना होता है। वो प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि हमारा शेष शून्य नहीं आ जाता है। और जहां हमारा शेष शून्य आ जाता है वहां हम झंडा गाड़ कर फहरा देते हैं। तो हमारा यहाँ मौसा लेमा से 420 आता है। कहीं कहीं प्रश्न में ये रिमार्क डाल दिया जाता है कि आप लेमा विधि से प्रश्न को हल करें। तो वहां आपको अपने बुद्धि को और स्मरण शक्ति को मजबूत करके ये वाले पोर्शंस को आपको रेडी रखना है। क्या 3 नंबर सवाल में कोई डाउट है? ओके। अब 4 नंबर सवाल के मुखातिब होते हैं। ये सवाल आपके त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ है। त्रिकोणमिति जो कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं से जुड़ा हुआ जो ज्ञान होता है, उस पर जो मिति, उससे क्षेत्र, उससे जुड़ा हुआ जो कंक्लूजन होता है वो त्रिकोणमिति में देखा जाता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुजों का प्रकार भुजा के आधार पर भी किया गया है और त्रिभुजों का प्रकार उसके कोण के आधार पर भी किया गया है। जो कोण के आधार पर किया गया है वो समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री बराबर एक्यूरेट। अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम, ये कोण के आधार पे है। सवालों की श्रृंखला चलिए तो थोड़ा सा बता ही देते हैं। और बाहु मतलब भुजा को ही बाहु कहा जाता है, बाहुबली वाला नहीं। खैर उसके बाहु में भी बहुत ताकत है, इसलिए वो बली था, बाहुबली। तो बाहु के आधार पे भी, भुजा के आधार पे त्रिभुज का 3 भेद होता है। समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोई 2 भुजा बराबर हो, अब विषम बाहु त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको त्रिभुज से जुड़ा हुआ एक बात और बताना चाहता हूं कि त्रिभुज की कोई 2 भुजा का जोड़ जो है अन्य भुजा से अधिक होता है। अगर त्रिभुज का कोई 2 भुजा भी अगर आप जोड़ते हैं तो उसका जो जोड़ होगा वो तीसरे भुजा से अधिक होगा। चाहे वो आप कोई भी भुजा जोड़ रहे हैं, ये प्रश्न नहीं है, वो मान अधिक ही होगा। आइए इसी के साथ हम 4 नंबर सवाल में फोकस करें। ये सवाल कहता है कि tan A = 5/4, tan A = 5/4। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, P/B। P को परपेंडिकुलर लंब कहा जाता है और B को कहा जाता है बेस आधार। यहाँ एक चीज मिसिंग है, क्या? H। यहाँ H का मान मिसिंग है। अगर हम H के मान को निकालने का प्रयास करते हैं तो हमें पाइथागोरस के उस त्रिक के जो है मतलब फॉर्मूला को अपने स्मरण में लाना होगा, जहाँ कहता है कि कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग वर्गमूल के अंदर प्रमुख होता है। मतलब वर्ग अंतराल, मतलब √P² + B²। तो हमारे पास जग जाहिर है कि P 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, B 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 25 जुड़कर हो गया √41। जरूरी नहीं है कि आपको जो रूट में आए वो टूट जाए। कभी कभी कोई रूट टूटता नहीं है, अटूट होता है, बंधन की तरह, है कि नहीं? तो हम उसको उसी रूप में ले लेंगे। अरे सुधरने वाले को ना सुधारिएगा, जो ना सुधरने वाला उसको कैसे सुधार दीजिएगा, हैं? तो
हमारे पास फॉर्मूला तैयार है, साइन ए पी बटा एच, कॉस बी बी बटा एच, कोसेक एच बटा पी, सेक एच बटा बी और कोट बी बटा पी। ये फॉर्मूला बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप शायद सक्षम नहीं हो पाएंगे। और ये एच के अलावा भी दो फॉर्मूला होता है, पी के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फॉर्मूला काफी छोटा है, लेकिन इसका उपयोग आगे तक, बहुत आगे तक होता है और ये आपके कंसेप्ट को बूस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास में H हो गया, हमारे पास में B हो गया, हमारे पास में P हो गया, हमारे पास में सब चीज है, बस हमको इस पर मान पुट कर देना है। तो 5/√41, 4/√43, हमने कुछ इसमें खास नहीं किया है। हमने यहाँ से वैल्यू लेकर P का मान 5, B का मान 4 और H का मान √41 डाल दिया है और यहीं से हमको ये चीज प्राप्त हुआ है। क्या 4 नंबर सवाल में कोई डाउट? ओके, अब हमारी नजरें जो है अगर कहीं जाकर ठहरती है तो वो 5 पर जाकर ठहर रही है। देखिए, मेरे समझाने के बाद से आप लोग थोड़ा भी हल्ला नहीं किए, कितना शांति है। अरे शांति तो सीखने का जो है पहला सीढ़ी है। जब आपका मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, तब आप कुछ नया चीज ग्रहण करते हैं। ठहरे हुए पानी में लोग परछाई देख लेता है, लेकिन उसी में अगर आप पत्थर मार दीजिएगा तो पानी घोघरा जाता है, तरंगे उठ जाती है और फिर उसमें आप परछाई नहीं देख सकते। मन का भी परिभाषा कुछ ऐसा ही है। मन शांत है, मन चित्त शांत है तो आप नई चीज क्या, आप भविष्य की भी जो है समस्या की परछाई उसमें देख सकते हैं, उसका हल खोज सकते हैं। आइए कि tan 45 प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री आप माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हैव टू सी दैट कि आपको यहाँ वैल्यू पता रखना चाहिए मान सारणी का। इफ यू नो योर द वैल्यू टेबल, मान सारणी, देन यू कैन किल द क्वेश्चन। आप भी सवाल को किल कर सकते हैं। आइए, फिलहाल ये मौका मेरे पास में है, बाद में आपको ही मिलेगा। tan 45 का मान 1 है और cos 45 का मान 1/√2 और sin 45 का मान भी 1/√2। बच गया इसका तमगा का, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो आप तो जानते हैं कि किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो वो रूट उसका पहले किल हो जाता है कि नहीं। तो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। और हम अगर चाहे तो इसको यही जगह काट के पैकअप करके 1 लिख दे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना समय आप जिस चीज में दीजिएगा उसका जो है बैकअप आपको उतना ज्यादा मिलेगा। आइए इसको लेकर आगे चलते हैं, झुलुआ झुलाते हैं। 1 2 2 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 इकाई 2 1 इकाई 1, 2 इकाई 2 2 इकाई 1। यहाँ आ गया +1 -1। अब 2 1 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 2 से कट गया, बराबर। इसको हम चाहे तो वही जगह काट के बराबर 1 से लिख दें। वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, आप दिन गुरत देखी तीन देश अपने। वो कहते हैं ना कि सफलता पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। आपको अगर सफल होना है तो अपने तरीके के बदलिए, इरादे नहीं। एक तरीका फेल होता है, दूसरा तरीका लगाइए, दूसरा तरीका फेल होता है, तीसरा तरीका लगाइए, लेकिन तरीका लगाते रहिए, सफलता आपको मिलेगा। मैंने इस सवाल को यहां तक लेकर आया, 1 आया, मैंने इस सवाल को इसी जगह काट दिया, यहां भी 1 आया। तरीका अलग था, परिणाम तो एक ही है। क्या इस सवाल में कहीं कोई डाउट? वेरी गुड। और अब मैं हमारा जो है गाड़ी जिस पड़ाव पर जाकर ठहरा है उस स्टेशन का नाम है 6। आइए, इस 6 से हम लोग 2 4 हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने साइड में रफ को भी रखा है। गणित के पेपर को जब आप लोग दे रहे हो तो आप रफ कहीं और न करें, आप उसी जगह साइड में जो आता है वहां रफ कीजिए। बजाते आप रफ लिख दीजिए, रफ और रफ, ROUGH रफ। क्योंकि अगर जो चेक करने वाले कॉपी हैं उनको आपके ईमानदारी का बोध हो कि बच्चा एकदम ईमानदार है, बना रहा है, बगल में रफ कर रहा है, बना रहा है, किसी का कॉपी से नहीं उतार रहा है, और ये असर डालेगा, साइकोलॉजिकली असर डालेगा कॉपी चेक करने वाले पे। आइए, ये जो प्रश्न है ये
अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो और मोसा निकालने पर आधारित प्रश्न। मैं बता देता हूं आपको माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है बिहार बोर्ड के मैट्रिकुलेशन का जिसमें ये प्रश्न नहीं आते। आप चाहे इन प्रश्नों को ले ले और चाहे इन प्रश्नों, मैं कहता हूं कि इन सारे प्रश्नों को ले लीजिए, ऐसा इसमें से एक भी प्रश्न नहीं है जो आपको आने वाले आगे क्लास के स्कूल के टर्मिनल एग्जामिनेशंस, चाहे सेंट्रल एग्जामिनेशंस, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशंस, जिसमें इस सवाल से आपको वास्ता न पड़े। मैं कहता हूं कि सवाल को कूट दीजिए, थूड़ दीजिए, लू चल रहा है, आम पन्ना बनाकर पी जाइए। आपके खून में ये सवाल दौड़ना चाहिए, आपके सपनों में ये सवाल आना चाहिए, आपका पेट सवाल से भरना चाहिए। रोटी भले ही 2 काम खाइए लेकिन सवाल 4 ज्यादा रखिए। कभी तो मम्मी को बोल दीजिए कि नहीं मम्मी आज हम बहुत पढ़ लिए, पेट भरा हुआ है, खाना कल खाएंगे। आइए, बातों की जलेबी तो छनती रहेगी, सवाल पे गौर करें। 336 और 546 हमारे सामने है। हम 2 से लगाएंगे 168 मरतबे, और फिर 2 से लगाएंगे 84, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। ये श्रृंखला है। कुछ हद तक ये श्रृंखला हमारे लघुत्तम वाले पैटर्न से भी मेल खाता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कहीं और अधिक रहते हैं। ये अकेला है, गुणनखंड है, अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य से ही इसको काटा जाता है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। क्योंकि यहाँ 2, 2, 3 ये जितने भी हैं ये सब अभाज्य ही है। अभाज्य वो संख्या होता है प्राइम नंबर, दैट नंबर who have only divided by 1 and itself, that's known as the prime number। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो खुद से या एक से ही विभाजित होती है, अन्य किसी से नहीं। तो वही वो 2, 3, 7 ये सब है। 546 की जहां तक बात आती है तो आप देख सकते हैं 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। एक लेवल तक आप भाग कीजिएगा, दूसरे लेवल पे जैसे ही जाइएगा आप सामने कलम पर भाग करने लगिएगा, भाग पर लिखने लगिएगा। ये प्रैक्टिस की चीज है। विद्वानों ने कहा है कि मैथ तो अभ्यास का विषय है। मैथ इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, माने मैथ अभ्यास का विषय है, और ये सच है। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे तो 3 9 27, 1 7 से 13, फिर 13 से 1। ये प्रक्रिया, ये 2 3 7 13 देख रहे हैं ना, ये अभाज्य है, अभाज्य। इसको मैथ की दुनिया में अभाज्य कहते हैं। अब इस दोनों के हम गुणनखंड को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको घात के रूप में लिखते हैं। तो हम यहाँ से मसा और लसा निकालने के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। ये वो तरीका है जिससे मसा लसा के नजदीक तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज आपको और जोड़ना चाहता हूं, और वो यह है कि यहाँ से आप घात भी पता कर सकते हैं। प्रश्न कभी कभी ऐसे भी आता है कि आप बताइए कि 336 में किस अंक का घात महत्तम है, मतलब ज्यादा है। तो आपका जवाब होगा 2, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 4 है, तो 2 का घात महत्तम है। आपको ये भी सवाल आ सकता है कि 7 के घात कितने हैं, तो 1। आपको ऐसे भी सवाल आ सकता है कि 1 किसका घात है, तो जवाब हो जाएंगे 7 और 3। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था कि सवाल के बीच में सवाल कैसे पैदा होता है। आइए हम लोग मंजिल की ओर चलते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, मैथ के गुण गाए जा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ मसा में हमको ऐसे अभाज्य गुणनखंड के अंकों पर गौर करना है जो दोनों में हो। ये 2 इसमें भी है, ये अलग है कि 2 इसमें 1 है, इसमें 4 है, लेना तो एक ही है ना। फिर ये 3 भी 1 इसमें है, 7 भी, बस इसी को अलग कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। तो मौसम में तो कोई लफड़ा नहीं होगा। थोड़ा बहुत लफड़ा जो है लसा में हो जाता है, हम मान सकते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं है नहीं। वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप कमर कस लीजिए कि हम होंगे कामयाब। अरे जीतने तक हार नहीं मानो, जब तक तोड़ेंगे ना है तब तक छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के आवाज में। तो हमें लसा को समझ लेना है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। तो यहाँ हम मैक्सिमम वाले व्यू को लेकर चलेंगे। 2 का पावर 4 है, तो हम यहाँ 2 को 4 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4, 4 को 2 हो गया, और
एक बार 13 है 13 लिख लेंगे, एक बार 7 है 7 लिख लेंगे और एक बार 3 है 3 लिख लेंगे। फाइनली यू गॉट 4 3 6 8। क्या इस 6 नंबर सवाल में कोई डाउट है? अच्छा लगा आज का सेशन? ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको देखिए। लॉन्ग वीडियो है, जितना देखिएगा फायदा होगा। और आज के वीडियो को यहीं खत्म किया जाता है। गुड बाय एंड टेक केयर। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सेंस नहीं